आप सभी को राधे राधे। जैसे कि दोस्तों, आज आप सभी हमारी वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जब एक महिला ने रोते हुए महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं और किसी और लड़की से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। महाराज जी ने दुखी महिला की बातों को सुनकर क्या कहा, तो आइए देखते हैं वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप महाराज जी की वीडियो को पसंद करते हैं, तो महाराज जी को सुनना पसंद करते हैं, तो महाराज जी की वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे एक पूछना था। मैं कोलकाता से हूँ और मेरा नाम है अनीता अधिकारी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मान लो गोपाल जी की कपड़ा है ना, जो ऐसे चमक वाले, उसको क्या रोजीना धोना जरूरी होता है क्या? क्या? गोपाल जी की जो ड्रेस होता है ना, उसको जैसे मैंने सुला दिया नहीं, तो ड्रेस रोज मत धो लो, ऐसे रख सकती हूँ? जल का सिंचन हल्का सा कर अच्छा, दो। उसको बासी नहीं होता है ना? मैं क्या 1.5 साल से है ना, मैं ऐसे सोचती हूँ क्या कुछ गलत नहीं, करती तो हूँ? भगवान के लिए भी नए नए कपड़े खरीदते हाँ, रहा। ऐसे तो खरीद तो लिया, क्या है कभी कभी ऐसे मान लो धो लेती हूँ ना, खराब होता है। गुरुजी, मुझे थोड़ी सी घर के बारे में थोड़ी सी बोलना है। बोलो। ऐसे ना मेरा पति है ना, जैसे मैं आई हूँ ना 6 लोगों को लेके, जैसे मेरी मम्मी को, सासू को, मेरे मौसी सासू को और बेटी बहन को। मेरे पति है ना, कभी भी है ना फ़ोन से पूछता नहीं है कुछ भी। वो दूर में काम करता है ना, राजस्थान में, कभी मतलब मेरे से बात तक करना नहीं चाहता है। क्या ये सही है क्या? तो किससे बात करते हैं? ऐसे अगर मान लो फ़ोन बिजी रहती है ना, अगर पूछती हूँ ना तो कोई बोलता है तेरा क्या है, मैं किसी से भी बात करूँ? अब बताओ। तो आप साथ में नहीं रहते हो? मेरा बेटी है, बेटा है, 20 साल की बेटा है और बेटी 18 साल की, उसकी और सास ससुर रहती है ना, तो मैं घर पे रहती हूँ। तो पति पास में नहीं रहते आप? नहीं, मैं कोलकाता में रहती हूँ और वो राजस्थान में काम करने आती है ना। 8 महीने करके घर आते हैं कि नहीं? नहीं, 8 महीने के लिए नहीं आती है ना, 8 महीने बाद आती है। तो मेरे से ना रोज लड़ती रहती है। फ़ोन करती हूँ ना, जैसे मैं वृंदावन आई हूँ, 6 लेडीज हूँ, मुझे तो पूछना चाहिए थे कहाँ मैं रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, पर पूछता भी नहीं। नहीं, पूछना तो चाहिए और साथ में रहना चाहिए। पति पत्नी को ना दूर नहीं रहना चाहिए। आप बताओ, ये 18 साल की बेटी को मैं कैसे छोड़ जाऊँ? आजकल जो नहीं, छोड़ने का हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ वो रहते हैं वहीं सेटल हो जाओ। अब सास जब काम वहाँ है तो सब परिवार वहाँ, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे साथ में, इसी बहाने। अब 8-8 महीने आप लोग दूर रहेंगे तो मन का क्या भरोसा, किसका मन कहाँ चला जाए। इसलिए पति पत्नी को भाई कंटिन्यू इतनी लंबी दूरी नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी बिगड़ जाती है ऐसे में। इसलिए परिवार सहित आप बेटी बेटा को लेकर साथ में रहो। जहाँ काम धाम है सेट, वहीं पे हम किराए से रहने लग जाएं, वहीं पे अच्छा लगे तो वहीं घर बना लो। पहले तो वहाँ पे थी ना, फिर बाद में मेरा बेटा आ गया, कोलकाता गया, फिर बेटी को वहाँ पे भेज दिया, फिर मुझे भी रहना पड़ा ना 2010 से। अब धीरे धीरे जैसे मैं पूछती हूँ ना, जो तुम्हारी फ़ोन 1 घंटा से बिजी क्यों है, पर बताते नहीं, ऐसे बोलते तेरा क्या है, तू भी किसी से बात कर ले, पर मैं क्यों बात करूँ किसी से? ऐसे उल्टा सुल्टा बोल देता। ऐसे वृंदावन आई हो ना तो कभी पूछता भी नहीं। 2-3 ऐसे, जैसे मैं आई हो ना 18 को, मेरे तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है, एक दिन भर एक टाइम को रोटी खाती हूँ, मेरे बहुत दस्त हो रहा है। तो आप फ़ोन लगाती हैं तो अच्छे से बात नहीं करते? नहीं, पर मुझे बहुत दुख होता है इस बात के लिए। जब मेरे दीदी का भी पति बात करता है, सबकी 2-3 बहन आई हो ना, सबकी पूछ लेते, पर मेरा नहीं पूछता है। हाँ, तो ये तो गलत है, पूछना चाहिए। और ऐसे तब होता है जब व्यक्ति भटक जाए रास्ता। मुझे पता है भटक गया, फिर भी मैं क्या करूँ अभी? क्या करूँ, आप सही रास्ते पे लाओ। पत्नी हो, यदि पति भटक गया है ना तो पत्नी को ही लाना चाहिए। अभी मुझे देखो गुरुजी, मैं कभी, मेरा मान लो 22 साल शादी हुई है ना, तब मेरा अभी भी गुरु मंत्र नहीं लिया। आज मैंने 26 को यहाँ से लिया, मेरा मन ही यहाँ पे थी ना, मैं कोलकाता से नहीं लिया। आप अपने पति को भी कथा में लाओ, कथा सुनवाओ, धीरे धीरे सत्संग से जोड़ो। मैंने बोली थी ना, बोल रहा है क्या तू गुरु से पूछना, जब मेरे थोड़ी सी पिज़्ज़ा बना दे तो मैं जाऊंगी, पर उसकी पिज़्ज़ा के चक्कर में इतना भूख लगा हुआ है, वो नहीं आ रही। क्या बना दो? पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा हो है ना उनके पास, तो फिर हमारी कोलकाता हमारे साथ रहेगी। पिज़्ज़ा क्या होता है? पैसा। अच्छा, पैसा, पिज़्ज़ा, पैसा, ठीक है। तो पैसा, उनको पैसा कमा ही रहे हैं तो वृंदावन आने का तो खर्चा हो गई। ले आना पकड़ के आप। हाँ, पास में ही है राजस्थान, कोई दूर थोड़ी है। ले आना आप। जब लाओगे, सत्संग से जोड़ोगे तो अपने आप व्यक्ति सुधरता है। और जल्दी से सुधार लो, देर ना हो जाए।
खुश रहो। गुरुजी आपका श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हम बहुत दूर से आए, आंध्र प्रदेश से। एक बात है, क्या है कि हमारा सनातनी धर्म और हिंदू धर्म छोड़ के और कोई बड़ा धर्म है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं, बाकी सब पंथ हैं, धर्म तो यही है। हमारे जाति बेदरन ने सो वहाँ क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन में चल जाते हैं आजकल। तो आपके जानने पहचानने वाले लोग भी चले गए हैं? हाँ, चल जाते हैं। तो उनको ले आना, हम समझाएंगे। वही उनका अपना धर्म से तो बड़ा नहीं है, उन लोग पैसा का लालच में चल जाते हैं। हाँ, पैसा का देखो, हम जहाँ लालच है, पैसे के लालच में वो लोग अपने धर्म में ले लेते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि वो लोभ दे करके बना रहे हैं। हमारे धर्म में इतनी पवित्रता है कि हमारे यहाँ लोभ लालच की ज़रूरत नहीं। अब देखो कि अन्य धर्मों में जाने के लिए बनाना पड़ता है, और हम सनातनी तो भगवान के घर से बने बनाए पैदा होते हैं। जैसे पैदा हुए थे वैसे ही हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाकी धर्म में बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो भगवान ही बना के भेजता है। तो बताइए श्रेष्ठ कौन है? इतने से समझ में आता है। आप सबको पकड़ पकड़ के लाना हमारे पास, हम समझाएंगे और वापसी कराएंगे उनकी, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दो कि अपनी लाइफ में बहुत बहुत तरक्की करे। बिल्कुल, खुश रहिए। कोई सवाल आपका? सवाल तो नहीं। महाराज जी, आपके श्री चरणों में दास का सादर प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। महाराज जी, हमारा प्रश्न बस यही है कि जब हमको ऐसा लगने लगे कि हमारा भजन में मन नहीं लग रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसा लगने लगे कि हम जबरदस्ती भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भजन का मन नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो भी भजन ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है पहली बार, उसका बिल्कुल मन नहीं होता जाने का, माँ ज़बरदस्ती भेजती है, वो रोता है, हाँ या ना? हाँ। फिर माँ क्या करती है? भेजती है, जाते जाते उसका मन लगता है। जब आपका मन भगवान के भजन में ना लगे, बार बार मन व्याकुल हो, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो हमारे भीतर के बैठे पाप हैं, वो नहीं चाहते कि हम भगवान के चिंतन में लगें, क्योंकि यदि हमारे अंदर अच्छे थॉट आ जाएंगे तो अभी तक जो बुरे थॉट थे, जो बुरे विचार थे, वो विचारों को अब कौन रखेगा? तो वो घबराते हैं, इसलिए हमारे मन को ज़्यादा विचलित करते हैं, तो वो जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके घर पे कोई आता है तो भी आप देखते हैं और जाता है, तो आपका जो मन विचलित हो रहा है, ये आपके विकार जा रहे हैं, तो जाते जाते वो विचलित हो रहे हैं। आपके मन में अब कोई गलत विचार आ नहीं रहा है, जा रहा है। तो जाने के लिए भी तो उसे अंदर से बाहर आना ही पड़ेगा। तो हमें लगता है आ रहे हैं गलत विचार, आ नहीं रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं वो जा रहे हैं। इसलिए चिंतन भगवान का बनाए रखिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, धीरे धीरे मन